चरखा शब्द की उत्पत्ति फारसी में चरखा और उर्दू में चरखी से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है पहिया। संस्कृत में इसका अर्थ चक्र से है, जिसका अर्थ है गोलाकार। इसके अलावा ईरान में इसको चरखू भी कहा जाता है। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसे भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाया गया और जो बाद में अशोक चक्र से बदल दिया गया। मास्टरपीस ऑफ इस्लामिक आर्ट के अंतर्गत 1237 की एक अरबी लिपि मकम्मत अल हरीरी के एक चित्र में चरखे को दर्शाया गया है, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि चरखा ईरान से भारत आया था। 1459 में मालवा में लिखे गए मिफ्ताहुल उल फुजाला में कताई के चरखे का उल्लेख मिलता है और इसको चित्रित भी किया गया है। उसी प्रकार 1659 में की पेंटिंग में औरतों का चरखा काटते हुए भी दिखाया गया है। खान हबीब का मानना है कि भारत में चरखा का प्रमाण 1350 में मिलता है, जब इसामिक नामक कवि ने दक्कन में लिखा था कि रजिया सुल्तान को सिंहासन में बैठने की जगह चरखा संभालना चाहिए। आज हम चरखे का स्केच बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 2B पेंसिल की, 5B पेंसिल की, इरेजर एंड शार्पनर। तो आइए हम शुरू करते हैं। चरखे के स्केच को हम 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले भाग में हम 2 घनाभ बनाएंगे, वो भी तिरछे। हम इस तरह से पहले एक तिरछा एक लाइन खींचेंगे, जिसे स्लांट हाइट भी कहते हैं। उसी तरह उसी के जस्ट थोड़ी दूर पे हम दूसरी लाइन खींचेंगे और धीरे धीरे हम इसे एक घनाभ का आकार देंगे। जब हम इसको पूरी तरह से एक घनाभ का आकार दे देंगे तो इसी के जस्ट साइड में थोड़ी दूर पे हम दूसरा घनाभ बनाएंगे, मगर वो उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इस तरह हम हल्की हल्की शेड द्वारा दूसरा घनाभ बनाएंगे, पर उससे थोड़ा सा लंबा। इस तरह हम सीधी लाइन दूसरा घनाभ बनाएंगे, धीरे धीरे एक घनाभ का आकार। फिर हम एक आयताकार शेप लेंगे जो दोनों घनाभ को एक साथ जोड़ेगा, वो भी थोड़ा सा इनको कनेक्ट करता हुआ, मतलब जोड़ता हुआ। आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको सीधी लाइन खींचनी आती है तो आप अपने सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। जो पिछला आयताकार शेप होगा वो थोड़ा सा कम चौड़ा होगा, ताकि वो ऐसा दिखे कि वो पीछे है, ताकि इसमें बाद में 3D इफेक्ट आ सके। जो आगे वाला आयताकार होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा पिछले वाले से, ताकि वो बड़ा दिखे और दोनों एक दूसरे घनाभ को जोड़ते हुए दिखें। तीसरे चरण में हम सिलेंड्रिकल आकार बनाएंगे दोनों घनाभ के ऊपर। पहला जो घनाभ है हमारा, उसके ऊपर हम 3 सिलेंडर आकार की आकृति बनाएंगे, थोड़ा सा आयताकार शेप से आगे की साइड और चौड़ा। इसी प्रकार हम दूसरा सिलेंडर आकार बनाएंगे, ठीक पहले सिलेंडर आकार के थोड़ा सा पीछे, पर ये हाइट में पहले सिलेंडर आकार से थोड़ा सा ऊंचा होगा। फिर हम तीसरा सिलेंडर आकार बनाएंगे, जो कि बीच वाले से हल्का सा थोड़ा सा छोटा होगा। इसी प्रकार हम दूसरे घनाभ के ऊपर 2 सिलेंडर आकार के शेप बनाएंगे, जो कि पहले वाले सिलेंडर आकार के मायने में बहुत बड़ा होगा। इस तरह हम इसको एक सीधी लाइन में एक बड़ा सिलेंड्रिकल आकार दे देंगे। वहीं पे इसी के बिल्कुल ही मध्य में हम एक और तिरछा सिलेंडर आकार बनाएंगे। जब हमारे 3 चरण पूरे हो गए
पहले हमने बनाया 2 घनाभ, 2 आयताकार शेप, सिलेंडरिकल शेप। उसके बाद हम एक गोलाकार आकार बनाएंगे चरखे के लिए, जो कि थोड़ा सा अंडाकार भी होगा। इस तरह हम धीरे धीरे अंडाकार शेप वाला थोड़ा सा और गोल चरखा बनाएंगे। थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ये। जब हमारा एक गोलाकार आकार बन गया, उसके बाद हम इसी के जस्ट साइड में हम दूसरा गोल आकार बनाएंगे। उसके बाद हम जस्ट दूसरे पहिए के नीचे एक सिलेंडर आकार बनाएंगे पीछे की साइड। जब हमें चारों की चारों चरण मिल गए, फिर हम इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले घनाभ पर है। उसमें हम धीरे धीरे शेप देना स्टार्ट करेंगे, या फिर उससे पहले आप जितनी भी लाइनें हैं बीच बीच में, उसको आप मिटा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें इस सिलेंडर आकार को 4 भागों में बांटेंगे। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो इस तरह से जब हमारे को ये 4 भाग मिल गए, तो अब इसमें हम धीरे धीरे आकृति देना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम हल्का सा ऐसा आकार देना स्टार्ट करेंगे। इसको हम मोड़ देंगे, फिर उसी तरह ऊपर भी, फिर आखिर में ऊपर आधा अर्धगोला बन जाएगा। इसी तरह हमें सब सिलेंडर में 4 भागों में बांटना है और इसी तरह शेप हमें देते हुए चलना है। ये 1 2 1 2 3, ये 4। इसी तरह जब हमने ये 4 गोले बना लिए, उसी तरह ऊपर की साइड में फिर से एक अर्धगोला शेप बनाएंगे। तीसरे भाग में भी हम यही करेंगे। जब हमारा ये शेप बन जाए, तो उसके बाद हम जो दूसरे घनाभ पे सिलेंडर आकार हैं उसको हम बनाएंगे। वो भी इसी तरह भागों में बांटे जाएंगे। सबसे पहले जो मिडिल में है सिलेंडर, उसको हम बेलनाकार आकार में बदलेंगे। पहले एक छोटा सा हाफ राउंड मतलब अर्धगोला, फिर एक पूरे गोले में, फिर यहाँ से हल्का सा नैरो कर देंगे इसको, फिर इसे एक धीरे धीरे एक बेलनाकार शेप दे देंगे। ये हमारा पूरी तरह से बेलनाकार आकार हो गया है। फिर हम जो उसके पीछे जो सिलेंडर का आकार है, फिर उसको हम धीरे धीरे शेप देना स्टार्ट करेंगे, पहले वाले घनाभ के सिलेंडर का आकार जैसे। धीरे धीरे हम इसको एक शेप देंगे। फिर इसके ऊपरी भाग में हम इसको अलग अलग शेप में बांटेंगे, जिस तरह से हमने पहले घनाभ के सिलेंडर के आकार को बांटा था। और आखिर में एक अर्धगोले का शेप। इस तरह हमारा ये आकृति बन गई, जो कि चरखे के अंदर अलंकृत है। उसके बाद हम चरखे का आकृति के ऊपर आएंगे, जिसमें बहुत सारी आकृतियां अलंकृत हैं। जैसे कि हम इसको पहले डिवाइड करेंगे चरखे को, जिस तरह से वो लकड़ी का बना हुआ है। इस तरह हम छोटा छोटा एक शेप देंगे, इसको यहाँ से डार्क करते हुए चलेंगे। जिससे हमारे को ये शेप मिल जाएगा कि ये थोड़ा थोड़ा अलग है।
ये पूरी चारों तरफ हम ऐसे ही करते जाएंगे, किनारे से डार्क करते हुए और लकड़ी के जॉइंट को हम दिखाते हुए। इसी तरह हम दूसरे चरखे में भी जॉइंट दिखाते हुए जाएंगे। जब हमारे को ये थोड़ा सा डार्कनेस मिल जाए तो इसके अंदर हम छोटे छोटे शीशे जो इसमें जड़े हुए हैं उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमने चारों तरफ एक छोटे छोटे गोलाकार आकृति बना दी, जो जिससे कि ये दोनों चरखे जॉइंट है। इसमें हम जो शीशे जड़ित हैं उसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये शीशे जड़ित चीजें हैं, तो इसमें हम हल्की हल्की डिजाइन देना शुरू करेंगे राउंड शेप में। हम थोड़ा डार्कनेस यूज करेंगे ताकि वो उभर के हमें दिखने लग जाए। जब हमारा ये शीशा और ये चरखा तैयार हो जाए उसके बाद हम इनकी जो आयताकार शेप है उस आकृति पर आएंगे और इसको धीरे धीरे डार्क करना शुरू करेंगे। फिर हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे डिजाइन के हिसाब से। अब ये हमारा राउंड शेप में एक बेलनाकार आकार, मतलब थोड़ा सा लंबा दिखने लग गया है। उसी तरह हम घनाभ के आकार में 5B पेंसिल से शेड देना स्टार्ट करेंगे ताकि ये हमें दिखने लग जाए प्रॉपर तरीके से। अब इसमें हम शेड देना स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें डार्क एंड लाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे हल्का हल्का, फिर बाद में हम इसको डार्क करते जाएंगे। पहले हल्का हल्का करेंगे फिर डार्क करते जाएंगे, जिससे कि हमें ये थोड़ा 3D टाइप उभर के दिखने लग जाए। इस तरह आपको जो घनाभ का आकार है वो थोड़ा सा डार्कनेस दिखने लग जाएगा, पहले से ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे भी हम थोड़ा थोड़ा डार्कनेस करेंगे इसके। उसके बाद हम 2B पेंसिल ले लेंगे और फिर जो हमारा सिलेंडर शेप में जो आकृति बनी है उसमें हम धीरे धीरे डिजाइन देना शुरू करेंगे। इससे हम छोटे छोटे राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर छोटी छोटी आकृतियां इस तरह से हम लाइन करते हुए जाएंगे और तीनों में फिर इसी तरह हम शेप देते हुए जाएंगे। फिर जब हमने नीचे की तरफ तीनों में हमने एक शेप दे दिया, फिर उसके बाद हम इसमें लाइट एंड डार्क का शेड देना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो भी हमारी जो लाइनें थी सिलेंडर उसको हम इरेज करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 5B पेंसिल का यूज करेंगे ताकि वो डार्कनेस से उभर के एक शेप ले ले। अब हमें प्रॉपर ये एक 3D फॉर्मेट में दिखने लग गया है कि ये चीजें उभर रही हैं, तो इसलिए हम 2B और 5B पेंसिल का यूज करते हैं। 5B का डार्कनेस का इसलिए यूज करते हैं ताकि ये थोड़ा डार्क दिखे और उभरने लग जाए। अब जब हमारा ये डार्क हो गया है उसके बाद हम 2B पेंसिल का यूज करेंगे इस आयतकार शेप में डिजाइन बनाने के लिए। तो इस धीरे धीरे हम पहले इसके नीचे सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे। दोनों आकृतियों में हम लाइन खींच देंगे। फिर जो पहला जो हिस्सा है आयतकार शेप का उसमें हम राउंड शेप लेंगे डिजाइन के रूप में। सेकंड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर तीसरे में हम राउंड शेप लेंगे। फिर थर्ड को हम छोड़ देंगे, फोर्थ में हम फिर से राउंड शेप में आकृति बनाएंगे। जब हमारी ये आकृति पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इसको डार्कनेस करेंगे ताकि ये भी हमारा उभर के आ सके।
अब धीरे धीरे हम इसको नीचे की साइड से, उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें डार्कनेस यूज करेंगे ताकि ये हमें उभर के दिखने लग जाए। इस तरह हम धीरे धीरे डार्कनेस करने लग जाएंगे। अब ये भी हमें उभर के दिखने लग गई है। फिर हम घनाभ के आकार पर आएंगे। उसमें हम, जैसा कि हमने पहले घनाभ में 5B का यूज किया था, उसी प्रकार हम दूसरे घनाभ में भी 5B का यूज करेंगे। धीरे धीरे हल्का हल्का शेप देना स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार हम साइड में भी शेड धीरे धीरे देंगे, जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि ऐसे हल्का हल्का पेंसिल पकड़ के शेड देते हुए चलना है। उसी प्रकार आप अगर पहले इस घनाभ को डार्क कर लेते हैं तो अच्छा, नहीं तो आप बाद में भी इसको, इनकी लाइनों को डार्क कर सकते हैं। इसके ऊपरी भाग को हम बाद में डार्क करेंगे दोनों घनाभ की। सब उससे पहले हम दूसरे सिलेंडर आकार के शेप की आकृति को, फिर हम दूसरा सिलेंडर आकार की जो आकृति बनाई है, जिसमें हमने बेलनाकार और ये दूसरी आकृति बनाई है, उसको हम धीरे धीरे शेप करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम धीरे धीरे दो भागों में लाइनदार रूप में बांटेंगे। इससे पहले हम जो इसमें जो लाइनें हमने पहले खींची थी, हम इसमें इरेज कर लेंगे ताकि हमें लाइनें अच्छी तरह से दिख सके। उसी तरह हमें जब ये कर्व लाइन बना दी तो इसके अंदर हम डिजाइन देना स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको डार्कनेस करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। क्योंकि डार्कनेस जो एरिया है वो नीचे की साइड का होगा, इसलिए हम नीचे 2B पेंसिल से हल्की हल्की डार्क करना स्टार्ट करेंगे। हल्का हल्का शेड। इस प्रकार हम शेड देते हुए उसके बाद हम 2B पेंसिल का यूज करेंगे ज्यादा डार्क के लिए। जिससे हमारी लाइनें ज्यादा उभर के दिखे। इस तरह ही हमारा एक शेप मिल गया जो हमें 3D की तरह दिखने लग गया। एक तो हमारी ये आकृति और ये आकृति 3D की तरह उभर रही है। इसके बाद हम जो पीछे की आकृति है उसमें भी हम यही वर्क करेंगे। इसको हम धीरे धीरे एक कर्व लाइन दिया, फिर इसमें हम सीधी लाइन करेंगे और फिर इसमें हम गोलाकार आकृति बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी एक शाखा की तरह आकृति बनाएंगे। फिर हम इसमें शेड देना स्टार्ट कर देंगे। तो नीचे की तरफ ज़्यादा डार्क, साइडों में हल्का हल्का डार्कनेस। हमेशा शेड करते हुए दे। उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपरी भाग में शेड देंगे। पहले हम 2B का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2B पेंसिल का। अभी हमारी आकृति एक मिल गई, तो इसके बाद हम 5B पेंसिल का यूज़ करेंगे जो कि लाइनों को डार्क करेगी और हमें डार्कनेस और लाइट का समझ में आएगा कि किस तरह से कौन सा भाग डार्क एंड लाइट है।
अब ये भी हमारा डार्क हो चुका है। उसके बाद हम धीरे धीरे चरखे की इस गोलाकार आकृति में शेप देना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे डार्क करेंगे, जितनी भी लाइनें हैं इसको हम डार्क करते हुए जाएंगे। आप हल्के हल्के से इसको डार्क कर सकते हो। इसी प्रकार हम पीछे वाले गोलाकार आकृति को भी अत्यधिक डार्क करेंगे। उसके बाद हम इस गोलाकार आकृति में एक सीधी सीधी जो लकड़ी जैसा दिखे उसकी तरह हम शेड करेंगे। इस तरह हम सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे। दिखने लग जाएगा कि इसमें लकड़ी की आकृति उभर के आने लग गई है। आपको दिखने लग गया होगा इस एरिया में ये लकड़ी का शेप दिख रहा है। फिर धीरे धीरे हम सभी को ऐसी आकृति देने लग जाएंगे। इस तरह हम कंप्लीटली एक आकृति दे देंगे। और जो पीछे वाला पोर्शन है गोलाकार, इस गोलाकार आकृति के, उसको हम शेड करेंगे, ना कि लकड़ी जैसा आकृति बनाएंगे। मगर उससे पहले हम इसी लाइनों द्वारा इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इसमें डार्क करते हुए चलेंगे। फिर इस प्रकार हमें ये मिल गया। पर हम इसमें 2B पेंसिल से, 5B पेंसिल से नहीं, क्योंकि वो ज्यादा डार्क हो जाएगी। इसलिए 2B पेंसिल से हमें इसे हल्का हल्का शेड करना है ताकि ये पीछे की साइड दिखे। जब हमारा ये पीछे का डार्कनेस हो जाएगा, उसके बाद हम घनाभ के ऊपर की साइड पे जो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम शेड करेंगे। इसमें हम शेड ना करके सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। इस प्रकार हम दोनों घनाभ के ऊपर सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हमें जहाँ पे अत्यधिक डार्कनेस या वो कुछ गलतियां दिख रही है तो हमें धीरे धीरे इरेज भी कर लेंगे। जो ये आकार है इसमें हल्का हल्का उभारने के लिए जहाँ जहाँ रह गया है उसमें हम शेड करेंगे। अब इन राउंड शेप में डार्क कर सकते ताकि ये उभर के दिखे। इस तरह हम राउंड शेप में इसे डार्क करते हुए जाएंगे। और ये जो लाइन्स हैं इनको भी डार्क कर देंगे हम। अब हमारा जो चरखा है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने इसको 4 चरणों में बांटा था। 2 घनाभ, आयताकार शेप, सिलेंडर शेप एंड चरखा। तो धीरे धीरे हमने इसमें एक शेप देना स्टार्ट किया जिससे हमारे को ये चरखा पूरा हो गया।